सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ। रमज़ान जैसा मुबारक महीना अल्लाह ने हमारे लिए अता फ़रमाया। ये बात याद रखो, जो रोज़ा रखता उसके लिए रमज़ान है, जो रोज़ा नहीं रखता उसके लिए रमज़ान भी गैर रमज़ान जैसा है। जो तरावी पढ़ता उसके लिए रमज़ान की हर रात सआदत की रात है, वो शब क़दर को पा सकता। जो तरावी नहीं पढ़ता, तरावी के डर से ईशा नहीं पढ़ता, फिर उसके लिए रमज़ान की हर रात मुसीबत का सामान बनेगी और अज़ाब का सामान बनेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, उस मौके को उसने इस्तेमाल नहीं किया। ज़माने के एतबार से रमज़ान बहुत बेशकीमत ज़माना है। रमज़ान का चाँद देखने से लेकर शव्वाल का चाँद देखने तक हर नेकी 70 गुना बढ़ जाती है। अल्लाह ताला की क्या अजीब शान है। अल्लाह के देने के अंदाज़, अता करने का तरीक़ा। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसर भी नहीं हो सकता। रमज़ान का चाँद देखने से लेकर शव्वाल का चाँद देखने तक कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। एक नेकी का सवाब 70 के बराबर। एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर। रमज़ान में नफिल पढ़ना भी फ़र्ज़ के बराबर है, और एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर। ये एक फ़र्ज़ का अदा होना ईमान वाले की ज़िंदगी में सातों ज़मीन सातों आसमानों से बेहतर है। और मोमिन की ज़िंदगी से एक फ़र्ज़ का छूट जाना, एक फ़र्ज़ का टूट जाना, सातों ज़मीन सातों आसमानों के टूट जाने से भी ज़्यादा ख़तरे की बात है। सातों ज़मीन सातों आसमान टूट जाने पर कितना ख़तरा है, और उससे भी बड़े ख़तरे की बात है कि अल्लाह का एक हुक्म छूट जाना। अब अंदाज़ा करो, एक फ़र्ज़ हम अदा करेंगे, रमज़ान की बरकत से अल्लाह 70 फ़राइज़ का अजर हमारे लिए अता फ़रमाएगा। एक फ़र्ज़ 70 के बराबर, एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर, एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर, और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, 70 फ़र्ज़ों के बराबर। रमज़ान में एक रात आती है, शब क़दर कहते हैं उसको। पूरे साल में कभी भी आ सकती,
लेकिन रमज़ान में आने का ज़्यादा इम्कान है उसका, रमज़ान में आने का ज़्यादा इम्कान है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन। लैलतुल क़द्र ऐसी रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने जो है ना 80 पर 3 बरस बनते हैं। ज़माने के एतबार से माशाअल्लाह रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत है, बशर्ते कि उसमें अमल करने वाला रहा, बशर्ते कि उसमें क्या करने वाला रहना, अमल करने वाला रहना। और जो लोग अमल नहीं करते, जो लोग अमल नहीं करते उनको रमज़ान गैर रमज़ान दोनों बराबर है। रमज़ान गैर रमज़ान दोनों क्या है, बोलो बराबर है। जो अमल नहीं करते उनको पूरी ज़िंदगी एक जैसी है। क्या करना भाई कि उठना, नहा धो के काम जाना, फिर क्या करना भाई, फिर काम जागा को खाना खा पी को फिर सो जाना, फिर क्या करना भाई, उठ को नहा धो को फिर काम पे चले आना। पूरी ज़िंदगी एक जैसी हो गई। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सीज़न बनाया रमज़ान का, रमज़ान का सीज़न बनाया वो हासिल करने के लिए, वो लूटने के लिए, वो अमल करने के लिए है, उसके ज़रिए से कामयाबी हासिल करने के लिए है, दुनियावी ज़िंदगी बनाने के लिए है, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए। दुनिया की ज़िंदगी के साथ आखिरत की ज़िंदगी भी बनाने के लिए। अगर उसे हम खो लिए तो, अगर उसको हम छोड़ दिए तो फिर पूरी ज़िंदगी एक जैसी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी एक जैसी हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी सेहत को बढ़ाने के लिए, इंसान के अंदर तक़वा बढ़ाने के लिए, इंसान के अंदर खैर बढ़ाने के लिए, इंसान के अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला रोज़े जैसी नेमत अता फरमाता। हर साल रोज़े रखने वाला ज़्यादा बीमार नहीं होता। ये रोज़ों का असर है। हर साल रोज़ा रखने वाला वो अल्लाह की नाफरमानी ऐसा नहीं कर सकता और जैसा कि आम लोग करते, क्योंकि अल्लाह ताला का तक़वा उसको माने होता है। तो मेरे अजीज़ों, रमज़ान के अंदर एक नेकी 70 नेकी के बराबर, एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, और एक रात 80 पर 3 साल के बराबर। एक रात की इबादत 80 पर 3 साल के बराबर। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से सुनाते। तो मेरे अजीज़ों, ये जो रमज़ान है ये ज़माने के एतबार से बड़ा बाबरकत ज़माना है, बड़ा बाबरकत क्या है बोले ज़माना है। अल्लाह ताला जी कुछ आमाल को ज़मीन के साथ खास रखा है, कुछ आमाल को किसके साथ, ज़मीन के साथ खास रखा है। अब जैसे मस्जिद है, बाज़ार शैतान का घर है और मस्जिद, बोलो मस्जिद किसका घर है, अल्लाह का घर है। बाज़ार शैतान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। बाज़ार में सारी दुनिया की बातें होती हैं,
लेकिन मस्जिद में अल्लाह की बातें होती हैं। मस्जिद में दुनिया की बातें करना मकरू तहरीमी है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना और उसके लिए मकरू तहरीमी है, बिल्कुल हराम के करीब वाला। मस्जिद में दुनिया की बात करना बिल्कुल इजाज़त नहीं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और बाज़ार शैतान का घर है। शैतान का घर है। जगह के एतबार से मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। और मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद मक्का में है। सबसे पहली मस्जिद मक्का में है, और वो मस्जिद हराम। वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद हराम। जगह के एतबार से वो सबसे अफजल जगह है। एक तो हमारे महल्ले की मस्जिद है और एक मक्के की मस्जिद है। उसके अजर से तुम्हारे को अंदाज़ा होता। जैसे जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, अगर उसमें नमाज पढ़ेंगे, उसमें अगर नमाज पढ़ेंगे जी, तो 500 दर्जा नेकी बढ़ जाएगी। अगर कोई मामूल मस्जिद पढ़ेंगे जिसमें जुमा नहीं होता, हाँ, जामिया मस्जिद का मतलब वो मस्जिद नहीं जिसका नाम जामिया मस्जिद हो। जामिया मस्जिद का मतलब है जिस मस्जिद में जुमा होता, जिस मस्जिद में जुमा होता। वो कौन सी मस्जिद है? जामिया मस्जिद है। तो जिस मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त की नमाज होती, जुमा की नमाज नहीं होती, जुमे की नमाज नहीं होती, तो ऐसी जो मस्जिद है, ऐसी मस्जिद में एक नमाज को 20 पर 7 दर्जा सवाब मिलेगा। 27 दर्जा। कितना दर्जा? 27। अगर वही नमाज हम अपने घर पर पढ़ेंगे, एक ही दर्जा मिलेगा। हमारे घर को मस्जिद को इतना फ़र्क, ये जगह के एतबार से। किसके एतबार से? जगह के एतबार से। जिस मस्जिद में जुमा होता, अगर उस मस्जिद में अगर कोई नमाज पढ़े तो उसमें 500। उसमें कितने बोलो? 500। इसमें 500। अब जैसे मुल्क की जुमा मस्जिद है, बड़ी वाली, पूरे मुल्क में एक होती है, पूरे मुल्क में एक होती है। जैसे दिल्ली की जामिया मस्जिद है, अगर उसमें कोई नमाज पढ़े उसमें 5000 का सवाब है। कितने का सवाब है? 5000 का सवाब। अगर कोई मदीना मुनव्वरा चले जाए, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, 50,000 का सवाब। कितना सवाब? 50,000 का सवाब। मेरे अजीज़ों, अगर कोई मक्का मुकर्रमा चला जाए, मस्जिद हराम के अंदर, एक नमाज का 1,00,000 नमाजों का सवाब। एक नमाज का कितना है बोलो? 1,00,000 नमाजों का सवाब है। ये जगह के एतबार से। किसके एतबार से? जगह के एतबार से। ज़माने के एतबार से रमज़ान, ज़माने के एतबार से रमज़ान, जगह के एतबार से मस्जिद और मक्का और मदीना। मस्जिद, मक्का और मदीना। अगर कोई मस्जिद हराम में चले जाए, मस्जिद हराम के अंदर भी एक स्पेशल जगह है, वो जगह का नाम है हतीम। उस जगह का नाम क्या है? हतीम। वो काबे का हिस्सा है, उसमें नमाज पढ़ना ऐसा है, और जैसे कि काबे के अंदर नमाज पढ़ना, काबे के अंदर नमाज पढ़ना, अगर कोई हतीम में नमाज पढ़ेगा तो जी।
अगर जो कोई मस्जिद हराम में चला जाए और हतीम के हिस्से में अंदर दाखिल हो जाए और वहाँ जाकर 2 रकात नफिल पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 2 लाख नमाज़ों का सवाब देते। कितना सवाब देते? 2 लाख, डबल। उसको क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मस्जिद हराम में 1 लाख, हतीम में चले जाएंगे उसका डबल 2 लाख। हतीम का हिस्सा काबे के बाजू में एक 5 फीट की दीवार रहती है गोले से, उसमें जाने के लिए दरवाज़ा रहता है अंदर को, वो हतीम, वो काबे का हिस्सा है, जगह के एतबार से बहुत कीमती है। एक और जगह भी सुनो, खाने काबा के 4 कोने, एक कोना रुकने यमानी, एक कोना रुकने शामी, एक कोना रुकने इराक़ी और एक कोना हजर अस्वद। काबे के जो 4 कोने हैं थे, ये 4 कोनों के 4 नाम। तो हजर अस्वद बोले थे काला जन्नत का पत्थर, जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके साथ आया सो पत्थर। वो पहले से जो है ना उस जगह पे लगा हुआ है। वो दीवार के अंदर ऐसा कोना, फोटो में भी देख रहे थे, काला ऐसा दिखता रहता गोल, चांदी के तगट के अंदर। हजर अस्वद का कोना, और जो खाने काबे का दरवाज़ा है और जिसे अगल वगैरह रहते, तस्वीरों में लोग देखते रहते, वो दरवाजे के नीचे का हिस्सा वो ज़्यादा ऊंचा रहता, मेरे से भी हाइट में ज़रा ऊंचा रहता दरवाज़ा। उसकी जो ढेलिस का नीचे का हिस्सा मेरे सर से ज़रा ऊपर कुछ आता, ऐसा हाथ करे तो कि वो पड़ता नहीं हो, तकरीबन 6-7 फीट ऊपर को आता। तो ये दरवाजे के नीचे से लेकर हजर अस्वद के कोने तक ये तकरीबन 3 या 2.5 मीटर का हिस्सा रहता। उस हिस्से को कहते हैं मुल्तजिम। उस हिस्से क्या कहते हैं? मुल्तजिम। और उसके दाएं बाजू में, उसके सीधे हाथ तरफ में एक जगह है, उस जगह में कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं सब लोग उस जगह पर नमाज पढ़े। सब लोग उस जगह पर क्या करें? नमाज पढ़े। मकाम अंबिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मकाम अंबिया बोलते हैं उसको जी। वो मुल्तजिम के दाहिनी तरफ है। अल्लाह हमें उस जगह भी नमाज पढ़ने का मौका इनायत फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, अगर कोई उस जगह पर हरम में पहुंचकर, काबा में पहुंचकर, अगर कोई मकाम अंबिया की जगह में अगर कोई नमाज पढ़ ले, अगर कोई क्या कर ले? नमाज पढ़ ले, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उससे हिसाब नहीं पूछेगा। अगर कोई वो कि खाने काबा के नीचे से हजर अस्वद के कोने तक जो मुल्तजिम का हिस्सा है खाने काबा का, अगर उसको अपना सीना लगा दे, अपनी छाती लगा दे, अल्लाह उसे भी, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन हिसाब नहीं पूछते मुल्तजिम के हिस्से। तो मेरे अजीज़ों, जगह के एतबार से ये चीज़ें बहुत कीमती हैं। पूरी दुनिया में ये जगह कहीं नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में ये जगह कहीं नहीं मिलेगी। रमज़ान पूरे साल में कहीं नहीं मिलेगा। ज़माने के एतबार से रमज़ान कीमती है और जगह के एतबार से हमारी मस्जिदें और मक्का और मदीना ये कीमती है। और एक चीज़ है, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब करो। और एक चीज़ है जो सब के लिए है,
जो क्या है बोलो, सब के लिए, मस्जिद के लिए भी है, बग़ैर मस्जिद के लिए भी है, मक्के के लिए भी है और मक्के के बग़ैर भी, सारे मुसलमानों के लिए और सब के लिए है। और वो है खुरूज फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलना। वो क्या है? अल्लाह के रास्ते में निकलना। बिस्पर 7 हो, 500, 5000 हो, 50,000 हो, लाख 2 लाख नहीं, लाख 2 लाख नहीं, डायरेक्ट एक का 7 लाख, एक का कितना? 7 लाख। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ मुजाहिद है। अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए, अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए, अल्लाह के नाम को दुनिया में रोशन करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ ये दाइये इलल खैर है, दाइये इलल खैर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी एक नेकी का कितना बढ़ा देंगे? एक नेकी का कितना? 7 लाख। अब इसके लिए ज़माना कुछ भी नहीं है। जब ये घर से निकल जाएगा उसका ज़माना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे घर से निकल जाएगा उसका ज़माना निकल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो मक्का मदीना नहीं कि अल्लाह के दीन की मेहनत करने के लिए वो यम्बई चला गया, यम्बई चला गया, यम्बई में भी उसको नेकियां कितनी मिलेंगी? एक नेकी का 7 लाख मिलेगा, एक नेकी का 7 लाख मिलेगा। अल्लाह ताला अपने रास्ते की बरकत को, अल्लाह अपने रास्ते की बरकत को ज़मान और मकान से खाली कर देगा। बात समझिए ठीक से। अल्लाह ताला अपने रास्ते की दीन की मेहनत को ज़माने से और जगह से उसको पाक कर दिया। किसी भी ज़माने में निकलो तुम्हें नेकियां बढ़ती चली जाएंगी, किसी भी जगह पे जाओ तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी भी जगह पे चले जाओ और जो है तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी। अगर कोई आदमी रमज़ान में निकला, अब उसका डबल होगा। रमज़ान में निकला तो उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रमज़ान के 70, अल्लाह के रास्ते के 7 लाख। मैं तो हिसाब कराने, लेकिन हिसाब लगाने वाले बताते रमज़ान में अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकले, एक नेकी का 40 पर 9 करोड़ नेकियां। ये तो हमारे हिसाब के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाते वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाते ये तो तुम्हारे हिसाब के छोटे छोटे आंकड़े हैं, अगर मैं चाहूँगा तो और ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँगा तो और ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर कोई रमज़ान में अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, 70 को 7 लाख से इंटू करना, 7 लाख को 70 से इंटू करना, उतनी नेकियां हो जाएंगी, उतनी नेकियां हो जाएंगी। अगर कोई रमज़ान हो और अल्लाह के रास्ते में भी निकले और वो मक्का मदीना चला जाए, और वो कहाँ चले जाए? मक्का मदीना चले जाए। अब जो है मक्का मदीना के लाखों, मक्का के लाखों और जो है अल्लाह रमज़ान के 70 और अल्लाह के रास्ते के 7 लाख, ये सब इंटू होंगे। फिर मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला हमें फजीलत बता रही। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि देखो, लालच करना है, हिरिस करना है तो आदमी नेकियों में कर। हमारी हिरिस रात दिन पैसों में लगी हुई है, चीज़ों में लगी हुई है, सामान में लगी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैंने इंसान को हरीस बनाकर पैदा किया। इंसान के अंदर हिरिस है, हिरिस करने वाले को ऐसी चीज़ों में हिरिस करना। अगर ना तो फिर ना बताते। अब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये बताने की ज़रूरत क्या थी? आदमी हिरस करे, लालच करे तो ऐसी चीज़ों में लालच करे,
रमज़ान में एक नेकी का 70 नेकी, एक नफिल का फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ को और 70 फ़र्ज़ों के बराबर। अगर हम काबा चले गए, एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, एक नमाज लाख नमाजों के बराबर। अगर मकाम अंबिया में पढ़ेंगे तो उससे डबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले, एक नेकी का अल्लाह उसे 7 लाख के बराबर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रास्ते को ज़माने से भी खाली कर दिया और जगह से भी खाली कर दिया, जगह से भी खाली कर दिया। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में अगर निकलो, अगर किसी गांव में चले जाओ, किसी देहात में चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ और तुम गए हो अल्लाह के नाम को बयान करने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को अपने अंदर उतारने के लिए, अल्लाह के ज़ात आली से होने के यकीन को और अपने अंदर उतारने के लिए तुम्हें 7 लाख का अजर मिलेगा। ये तो तुम्हारे हिसाब के लिए है। अल्लाह जिसका चाहे वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहेंगे और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं यही बताना चाह रहा था कि देखो, रमज़ान ज़माने के एतबार से बहुत कीमती वक्त है। रमज़ान जैसा वक्त पूरे साल में कभी नहीं आता। जैसे ही हमने रमज़ान का चाँद देखा, शव्वाल का चाँद देखने तक हमारी नेकियों की कीमत बढ़ जाएगी। वो किसके लिए बढ़ेगी? करने वाले के लिए बढ़ेगी। किसके लिए बढ़ेगी? रमज़ान बरकत का महीना तो है, नेकियां तो बढ़ जाते, नहीं करे तो उसके लिए रमज़ान और बेरमज़ान दोनों बराबर है। अगर कोई नफिल पढ़ेगा फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ पढ़ेगा 70 के बराबर, अगर कोई एक नेकी करेगा तो 70 के बराबर, अगर कोई 1 रुपया खर्च करेगा 70 के बराबर। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते, तुम ज़कात का हिसाब रमज़ान में करो। रमज़ान में अगर तुम खर्च करोगे, तुम्हें 1 का 70 अल्लाह ताला दे देगा, 1 का 70 देगा। ज़कात बजाय गैर रमज़ान में हिसाब करने के, रमज़ान में हिसाब करके दो। और कुछ लोग ये भी समझते पहले रमज़ान में सवाब कम है और आखिरी रमज़ान में सवाब ज़्यादा है। नहीं, रमज़ान का सवाब सब में बराबर है। क्या है बोलो? आखिरी अशरे में शबे कदर की तलाश है, बस। आखिरी अशरे में क्या है बोलो? शबे कदर की तलाश है। वो उस वक्त के अमल को तलाश करने के लिए, उसमें किए जाने वाले अमल की वजह से और उसकी कीमत है। लेकिन पहला रोज़ा भी ऐसा ही है और जैसे कि 30वां रोज़ा, पहले रोज़े में खर्च करना भी ऐसा ही है और जैसे कि 30वें रोज़े खर्च करना। और बहुत सारे लोग खर्च करना तो बोल लेते, लेकिन 15 रमज़ान जाने के बाद आखिर में, और बहुत सारे लोग तो बड़ी रात को जब गुड्डी गुड़ तो कर ले रहते, बड़ी रात में कौन तो आया तो देना, बड़ी रात में नहीं आया तो फिर बड़ी रात तक गया काम, बड़ी रात में नहीं आया तो फिर बड़ी रात तक फिर चले गया। ऐसा नहीं, रमज़ान का चाँद देखते ही हमारे अमलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज़माने के एतबार से बेहतरीन ज़माना पूरे साल में कभी नहीं आता। जगह के एतबार से मक्का मदीना और हमारी मस्जिदें जगह के एतबार से बेहतरीन जगह है और उसमें अमलों की कीमत है। और तीसरी बात मैंने बताया, अल्लाह का रास्ता, वो ज़माना भी नहीं है उसमें और जगह भी नहीं। तुम्हें जब बोले जब जा सकते हैं अल्लाह के रास्ते में। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे घर से निकलते टाइम स्टार्ट हो जाएगा, नेकियों की कीमत बढ़ जाएगी। जब घर आएगी तो ख़त्म हो जाएगी। अब तुम्हें मक्का मदीना जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर तुम किसी जंगल में भी अल्लाह के रास्ते में चले गए, जंगल में तुमने क़ियाम किया, अफ्रीका के जंगलों में सहाबा ने क़ियाम किया और उनका खुरूज अल्लाह के रास्ते का अल्लाह के पास कीमती है। अगर हम अपने नल्ला मल्ला फास्ट में भी अगर चले गए खुरूज के एतबार से, वहाँ के इंसानों को दीन की दावत देने के लिए और दीन समझाने के लिए, मेरे अजीज़ों, अब हमारे लिए 7 लाख नेकियां मिलेंगी उस पहाड़ के अंदर भी। अल्लाह का रास्ता ऐसी कदर वाली चीज़ है, ना उसे ज़माना है ना उसे जगह है। आदमी घर से निकल जाए अल्लाह का नाम लेके
उसकी नेकियों की गिनती और उसका जो है नेकियों की फजीलत स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर साथी नियत करो कि कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में लग जाए। नियत करोगे इंशाअल्लाह। देखो दिल्ली मरकज़ की तरफ से ये बात है कि रमज़ान में कितने हफ्ते आते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हफ्ता तो कम ही जाता, कम से कम 4 हफ्ते रमज़ान में आते, 4 वाराలు, हर वार में 3 दिन जाना, हर वार में कितने दिन? 3 दिन जाना। आखिरी दर्जा हमारे जैसे सीधे साधे मुसलमानों के लिए पूरे रमज़ान में 2 बार गए तो भी 3 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा। नियत करोगे इंशाअल्लाह। पूरे साल तो क्या कि उनको जा सके नहीं भाई, कामा धामा, मौत तक किसका भी काम किसी को पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मर जाएगा आदमी लाख के, लेकिन कामा उसके ऊपर खड़ो के रहेंगे। मर जाएगा आदमी लेकिन उसके कामा ऊपर खड़ो के रहेंगे, दूसरा आदमी आके संभालेगा। कामा कभी ख़त्म होते नहीं। कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में भी लगा लो, हमारा भी ज़माना कीमती हो जाएगा, हमारी भी ज़िंदगी कीमती हो जाएगी। रमज़ान में अगर अल्लाह के रास्ते में गई, रोज़ा नहीं रखने वाला भी रख सकता, उस माहौल की बरकत से अल्लाह उसे रोज़ों की तौफीक देती, तरावी की तौफीक देती, को सा भी अमल छोड़ लेना को। अब ये जो रमज़ान आ रहा है, पहले ही रोज़े से सारे अमल करना बोल के मजबूत नियत करो, और कम से कम 2 बार तो भी रमज़ान के महीने में 3 दिन लगाने की मजबूत नियत करो। करोगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने रास्ते में बार बार निकलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपने रास्ते की बरकत और उसकी कदर समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वे सुन्नतें पढ़ें।